हम लोग सेट प्रैक्टिस देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 2-4 चैप्टर से मिलेंगे, मिक्सिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने लगेंगे, जैसे ये आया ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और ये क्वेश्चन वो हैं जो सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं, एमटीएस में पूछे गए हैं। मतलब कि 1-2 क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाए हैं, ऐसा ही मिलके। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार एक पर्स पर 25% छूट देता है। ये बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ना। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यदि वह 37% छूट देता तो उसे लाभ 120 रुपया कम होता। पर्स का अंकित मूल्य बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है 25% छूट दे रहा है, 25% का छूट देता है, लेकिन आगे बोला है वह 37% छूट दे तो 37% छूट दे तो, लेकिन ये दोनों छूटी की बात है, दोनों क्या है, छूट की बात है। तो हम लोग माइनस कर लेंगे, 37 से 25% घटा देंगे, कितना आएगा 12%। कितना आएगा 12%। तो 12% का मान मेरे प्यारे भाई दे रखा है कितना, 120 रुपया। ठीक है, और आपको बताना है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य 100% बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान यानी 1% का मान 10 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 100%, 100% कर लेंगे, है ना। आपके सामने ऑप्शन भी है 1000 रुपया, है ना, अंकित मूल्य है इसका, है कि ना। आगे देखिएगा, आगे क्या है, बोला है कि एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपको अनुपात ये कैसे नहीं, अब आप समझिएगा कि अब गोले का आयतन बोला है तो इसका क्षेत्रफल भी लगाएंगे। क्षेत्रफल जरूर नहीं है कि याद ही हो, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है कि ना। देखिए, एक गोला का आयतन जो बोला है वो दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना बोला है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ दिखा दिया बड़ा गोला, है ना, और यहाँ से सी से छोटा, है ना। तो यहाँ दिखाए थे मेरे प्यारे भाई, बोला है एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। मेरे प्यारे भाई 8 गुना है, मतलब ये दूसरे का 8 गुना है, ये दूसरे का 8 गुना है, दूसरे का 8 गुना, है ना। तो ये मेरे प्यारे भाई क्या आया, आयतन आ गया, यानी वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना है साइड, एक साइड निकाल लेते हैं, है ना। तो साइड निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसका साइड निकालेंगे तो ये इसका क्यूब यानी 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। और अब मेरे प्यारे भाई ये क्यूब कहाँ से आया, तो आपको मालूम है इसका अगर क्षेत्रफल देखिएगा तो उसमें क्यूब मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग मेरे प्यारे भाई निकाल देंगे किसका, अनुपात, किसका, तो क्षेत्रफल बोला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात निकालना इजी है ना। तो इसका अनुपात मेरे प्यारे भाई क्या होगा, स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, है कि ना। ये है, देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है ना, उसको आप वीडियो पॉज कीजिए और वो क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन कहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। अब मेरे प्यारे भाई ये 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया, ये क्या, ये एक ठो हमने लिखा था ट्रिपलेट नंबर, वो है कि ना, है कि ना, ट्रिपलेट। अब मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और b गुना h, है ना। अब हमको मेरे प्यारे भाई इसमें p से मतलब नहीं है, अब इसमें आपको पता करना होगा कौन b है कौन p है। तो यहाँ 1/2 फार्मूला का गुना इसमें b कौन सा होगा, तो इसमें b हो जाएगा 12, और मेरे प्यारे भाई इसमें h कौन हो जाएगा, इसमें h हो जाएगा 5, है ना। p/b ना होता है, p/b, है ना। अब यहाँ से मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ से मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का हम लोग ऐसा दे सकते हैं, ये हो जाएगा 2 छक 12 6 5 30 सेंटीमीटर, है कि ना, क्षेत्रफल हुआ। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला है, आगे बोला है, बोला क्या है कि 7, 13 और 21 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई बहुत दिन पहले हमने पढ़ाया था रेशियो, तो उसमें क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए ये होता है b गुना c/2, ऐसा होता है ना। तो बस निकाल लीजिए। हमने 7 को दिखा दिया a, यहां पे a हो जाएगा, हमने 7 को दिखा दिया a, 13 को दिखा दिया b और 21 को दिखा दिया c। तो यानी 13 गुना 21/7 यानी a।
तो 7 त्रिकी और 13 39 है कि ना, ऑप्शन में 39 है कि ना। देखिएगा एक और क्वेश्चन, भाई देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ये सीजन में पूछे गए हैं, सीजन में पूछे गए, एमटीएस में पूछे गए है ना। देखिए आगे क्या बोला है, बोला है कि एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्यूब टाइप नहीं हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आप कहिएगा कि इसका भी क्षेत्रफल याद करना होगा, इसका भी फॉर्मूला रटना होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, रटना नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये 5832 जो दिया है, 5832 जो दिया है, ये किसका क्यूब होता है आपको मालूम है? आपको मालूम है कि घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है ना, एक क्यूब होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहां से अगर हम लोग भुजा का एक भुजा निकाल लें तो फिर ये भुजा है कितना, ये जो एक क्यूब का मान जो है 5832 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो फिर ये हमको कैसे पता चलेगा कि 5832 किसका क्यूब है? तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का क्यूब ही करेंगे, और 4 का भी क्यूब 20 का भी क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे कितना होगा, कितना होगा, 20 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 400, और फिर 4 4 चौकी 16, 16,000 आ जाएगा। नहीं ये 16,000 है, नहीं ना, यानी उससे भी कम, उससे भी कम। तो 15 का क्यूब कीजिए, 15 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 बचे 25, 5 फिर लास्ट में 5 तो आना नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा संख्या देखिए 20 और 15 के बीच में कोई ऐसा संख्या देखिए ताकि इसको गुना करने पर लास्ट में 2 आ जाए, है ना। तो 9 का क्यूब कीजिए, 19 का क्यूब कीजिए, 19 का क्यूब कीजिएगा यानी 9 9 81, फिर 9 से 1 में गुना यानी 9 आ रहा है, इकाई अंक पर 9 आ रहा है, यानी 19 भी नहीं होगा, है ना। तो यानी 18 को देखिएगा, 18 8 8 28 64, है ना, 8 28 64, फिर 8 से 8 चौकी 32, यानी इकाई अंक पर 2 आ रहा है, यानी हो सकता है कि इसका जो भुजा का मान है वो 18 सेंटीमीटर दिया हो, है ना। इसी को मान के लेके चलते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है मेरे प्यारे भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a भुजा का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने भुजा हाजिर है 18, और 18 का हम स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा ना, 324, और 324 में हम गुना कर लेंगे 6 का, तो 324 है मेरे प्यारे भाई 6 गुना 324 और गुना कर लेंगे 6 का, 6 चौकी 24, है ना, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी इकाई अंक पर हमको 44 दिखना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? तो देखेंगे ऑप्शन को, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन में आपको 1944 ऑप्शन दिख रहा है। तो बस यही, ज्यादा गुना थोड़ी करेंगे, ज्यादा गुना नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला है, आगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा, प्रयास कीजिए क्वेश्चन करने की, प्रयास कीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन अब मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है, हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाएगा, है ना, और सीजीएल का भी क्वेश्चन उठाया जाएगा, है कि ना। देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 रुपया है तो बोतल का अंकित मूल्य बताना। अब बताइए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि ना, ये कलम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उठाते हैं, सीखेंगे, है कि ना, उठाएंगे तो तभी ना सीखेंगे। 35% का क्या बोला है, ये बोला है छूट, या तो आप 35% का ऐसे छूट निकाल दीजिए, और नहीं तो 35 100 में से घटा लीजिए, यानी कितना 65 है, तो या तो उस तरह से बना लीजिए 65/100 या तो 35/100, तो 7 बचे और 5 दूनी 10 यानी 100, है ना। तो 7 बटा कितना आ गया, 20 आ गया, लेकिन छूट बोला है, जब छूट बोला है तो मेरे प्यारे भाई घटा देंगे 13/20, ये हुआ आपका अंकित, है ना, और ये हुआ आपका क्या, बेचा हुआ मूल्य। तो देखिए आप छूट देंगे तब ना बेचेंगे, तो इन्होंने दे रखा है 1755 रुपया छूट, तो आप बोल दीजिए 13 यूनिट का मान जो है वो है 1755 का दाम। अब यहां से 1 यूनिट 13 का भाग लगाएंगे, तो 13 का भाग लगाइए, 13 एकम 13, कितना बच गया 4, 4 पर 5 45, है ना, तो 13 चौकी 52, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 पर 5, 13 5 65। अब यहां से मेरे प्यारे भाई हम लोग इसमें गुना कर लेंगे तो अंकित निकल जाएगा, है ना। तो गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 27, 1 0, देखिए तो 2700 आंसर आपके ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है कि ना।
आशा करते हैं कि आज के ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो 5 के 6 क्वेश्चन है आपको बनाने भी आया होगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को जब तक लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं थोड़ा लाइक भी किया करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।